और राइट गाइज, ये है एसर का नाइट्रो V16 गेमिंग लैपटॉप विद लेटेस्ट इंटेल i5 14 जेन प्रोसेसर एंड RTX 4050 ग्राफिक्स। अब देखो यार, मैं चैनल में ढेर सारे गेमिंग लैपटॉप रिव्यू कर रखा हूँ, बट नाइट्रो सीरीज बहुत दिन से मिसिंग था यार, क्योंकि मैं अरेंज ही नहीं कर पा रहा था। एंड नाइट्रो सीरीज बेसिकली हाई एंड गेमर्स एंड प्रोडक्टिविटी यूजर्स को टारगेट करता है, जो मिड रेंज बजट में एक पावरफुल लैपटॉप लुकआउट कर रहे हैं। सो बस यार, ये लैपटॉप को हम डिटेल में परीक्षण करेंगे, देखेंगे कितना अच्छे से गेमिंग कराता है, थर्मल्स कितने अच्छे से वर्क करता है, एंड ऑल्सो द प्रोडक्टिविटी टास्क। एंड दोस्तों, लैपटॉप अरेंज करने में बहुत ही ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं, जो इस बात की है कि ओनली 3% पीपल सब्सक्राइब टू आवर चैनल। डेफिनेटली आप सभी मजे तो ले रहे हैं वीडियोस का, बट एक सब्सक्राइब हमारे को बहुत सारे मोटिवेशन देते हैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लैपटॉप का बिल्ड एंड डिजाइन देख लेते हैं। लैपटॉप ब्लैक कलर में आता है, मेड फिनिश के साथ आता है बेसिकली, बट थोड़े बहुत यहाँ पर फिंगरप्रिंट मैग्नेट देखने को मिल रहा है। एंड ओवरऑल लैपटॉप PC ABS के बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। इन सेंटर आपको नाइट्रो का एम्बॉस्ड ब्रांडिंग देखने को मिलता है, एंड यहाँ पर ढेर सारे डायगोनल लाइंस बने हुए हैं और बीच में लिखा है एसर नाइट्रो V। बाकी ये लैपटॉप देखने में कंप्लीटली गेमिंग वाइब दे रहा है। पूरा बैक में आपको एग्जॉस्ट वेंट देखने को मिलता है, साइड प्रोफाइल में भी एग्जॉस्ट वेंट दिए गए हैं। ये है लैपटॉप का बैक पैनल, काफी अच्छे क्वालिटी का रबर पैडिंग यूज हुआ है, एंड ये पार्ट बेसिकली एयर इनटेक वेंट्स हैं, एंड साथ ही डाउन फायरिंग स्पीकर भी देखने को मिलता है। लैपटॉप में एकदम मिनिमम टॉपलेट फ्लेक्स एंड कीबोर्ड फ्लेक्स देखने को मिला। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी रियली अच्छा है यार। एंड ये लैपटॉप का वेट है 2.520 किलोग्राम। गेमिंग लैपटॉप है, 16 इंच का तो रहेगा ही भाई साहब। एंड द बेस्ट पार्ट, दिस लैपटॉप इजीली ओपन्स विद वन हैंड, दैट मींस वेट डिस्ट्रीब्यूशन काफी अच्छा है। एंड हिंजेस की क्वालिटी डिसेंट ही है, मैक्सिमम कुछ इतना टिल्ट हो जाता है अराउंड 145 डिग्री के आसपास, एंड कुछ इतना से स्क्रीन वॉबलिंग है। 16 इंच का विशाल सा फॉर्म फैक्टर है, तो थोड़े बहुत तो रहेंगे ही यार। बाकी ये लैपटॉप का ओवरऑल लुक ना मेरे को बॉक्सी शेप्ड में देखने को मिला। जो एजेस में कर्व है वो उतना भी स्मूथ नहीं है, लाइक यहाँ पर थोड़ा बॉक्सी शेप्ड में दिया गया है। एंड दिस इज द इनर डिजाइन ऑफ एसर नाइट्रो V16। काफी गेमिंग वाइब दे रहा है यार। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बेजल्स काफी थिन है, एंड यहाँ पर अगेन आपको नाइट्रो का ब्रांडिंग देखने को मिलता है। एंड पाम रेस्ट एरिया देखो यार, यहाँ पर स्लैंटेड लाइन है अलोंग विद द नाइट्रो एम्बॉस्ड ब्रांडिंग। एंड फॉर ऑल द गेमर्स यहाँ पर एक लाइन लिखा गया है, विक्ट्री स्टार्ट हियर। बाकी कीबोर्ड के ऊपर पोर्शन में भी थोड़े बहुत वेंट्स देखने को मिलता है, जहां से एयर फ्लो वगैरह प्रॉपर होता है। एंड लेफ्ट सेक्शन में एक बटन देखने को मिलता है विद फ्लैशी लाइट, वो बेसिकली थर्मल मोड चेंज करने के लिए दिया गया है। यहाँ से आप इको, बैलेंस, परफॉर्मेंस एंड टर्बो मोड पे स्विच कर पाएंगे। बाकी पाम रेस्ट एरिया में इंटेल i5 एंड एनवीडिया RTX के स्टिकर दिए गए हैं, अलॉन्ग विद द नाइट्रो V16 के कुछ स्पेशल फीचर्स के स्टिकर। एंड दिस लैपटॉप है एम्बर बैकलिट कीबोर्ड। कीबोर्ड का क्वालिटी रियली अच्छा है यार। यहाँ पर की ट्रेवल्स भी काफी अच्छा देखने को मिला, एंड AWSD बटन को अलग से हाईलाइट किया गया है। एंड अगर आप गेमिंग वगैरह करते हैं तो कीबोर्ड से काफी अच्छा फीडबैक मिलने वाला है। एंड फंक्शन F11 एंड F12 बटन प्रेस करके आप कीबोर्ड का बैकलाइट कंट्रोल कर पाएंगे। एंड ये न्यू सीरीज का लैपटॉप है, तो यहाँ पर एक डेडिकेटेड को पायलट का भी बटन दिया गया है, योर पर्सनल AI असिस्टेंट। एंड ढेर सारे फीचर्स आप यूज कर सकते हैं, लाइक आपको रिसर्च वर्क करना है, इमेज जनरेशन करना है, सभी चीज आराम से को पायलट के थ्रू हो जाते हैं। डेफिनेटली यू ऑल एक्सप्लोर इट। एंड एक डेडिकेटेड नाइट्रो सेंस का की दिया गया है, जिससे डायरेक्टली आप नाइट्रो सेंस सॉफ्टवेयर लॉन्च कर पाएंगे। एंड टॉप राइट कॉर्नर में मिलता है पावर बटन। एंड ट्रैक पैड का साइज रियली काफी लार्ज है यार, फुली क्लिकेबल ट्रैक पैड है। एंड आप मल्टी जेस्चर यहाँ पर यूज करेंगे ना, तो आपका एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहने वाला है, एंड आराम से आप मल्टीटास्किंग कर पाएंगे यूजिंग दिस ट्रैक पैड। बाय द वे, दिस लैपटॉप है 16 इंच WXGA IPS पैनल डिस्प्ले विद द एंटी ग्लेयर कोटिंग। ब्राइटनेस ब्रांड ने मेंशन नहीं किया है, बट कलर गैमेट इज 45% NTSC। एंड फॉर ऑल द गेमर्स इट है अमेजिंग 165 Hz रिफ्रेश रेट। सो देखो यार, IPS पैनल है तो एकदम टॉप नॉच कलर से यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। आप कोई भी एंगल से देख लो, कोई भी कलर शिफ्ट नहीं होता। सो इधर आप मूवीज देखो, गेमिंग करो, नो डाउट एक्सपीरियंस टॉप नॉच रहने वाला है। बट यहाँ पर कलर करेक्शन वर्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 62.5% sRGB का ही कलर गैमेट है, नॉट द 100% sRGB। एंड मार्केट में लॉग सीरीज ही इकलौता ऐसा लैपटॉप है जो 100% sRGB कलर गैमेट प्रोवाइड करता है। एंड वो लैपटॉप भी मैंने डिटेल में रिव्यू किया है रिसेंटली, डेफिनेटली यू ऑल वॉच इट। एंड लैपटॉप 16 इंच के फॉर्म फैक्टर में आता है, तो यहाँ पर 16:10 का एस्पेक्ट रेशियो है। सो स्पेशली जब हम स्प्लिट स्क्रीन करके वर्क करते हैं तो काफी बेनिफिशियल रहता है एक्स्ट्रा वर्टिकल स्पेसिंग। कैसे बयां करे, 2 बॉटम फायरिंग स्पीकर दिया गया है विद द DTS-X अल्ट्रा ट्यूनिंग। सो देखो यार, लैपटॉप के हिसाब से स्पीकर का क्वालिटी तो मेरे को अच्छा ही लगा। आप डेफिनेटली म्यूजिक वगैरह एंजॉय कर सकते हैं, 1-2 लोग हैं तब, नहीं तो ज्यादा लोग रहेंगे तो हल्ला गुल्ला में लैपटॉप का आवाज ही सुनाई नहीं देगा। बाकी आप इंडिविजुअल है, मूवीज वगैरह देखना है, तो यहाँ पर आप DTS-X के अल्ट्रा में जाके मूवी मोड सिलेक्ट करेंगे ना, तो डायलॉग्स और भी अच्छे से सुनाई देते हैं। बाकी ऑडियो सैंपल आप खुद ही सुनो।
एंड अगर आप गेमिंग वगैरह करते हैं तो यहाँ पर एक डेडिकेटेड शूटर मोड भी देखने को मिलता है DTS X सॉफ्टवेयर। सो डेफिनेटली आप ये यूज करके देखिएगा इफ यू परचेजिंग दिस लैपटॉप। ये लैपटॉप में 720 पिक्सल का HD वेबकैम दिया गया है विद द डुअल एरे इंटीग्रेटेड नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन एंड नो प्राइवेसी सेटअप। बट LED इंडिकेटर दिया गया है जहां से पता चल जाता है भाई कि कैमरा ऑन है। बाकी आपको विंडोज स्टूडियो इफेक्ट का भी यहाँ पर फीचर दिया गया है जिससे आप ऑटोमेटिक फ्रेमिंग कर पाएंगे, आई कॉन्टेक्ट कर पाएंगे। एंड एक अलग से सॉफ्टवेयर यहाँ पर शो हो रहा है, एसर का कुछ सॉफ्टवेयर है, एसर क्विक पैनल। यहाँ से आप डिफरेंट सेटिंग्स एक्सप्लोर कर पाएंगे, लाइक ऑटोमेटिक फ्रेमिंग हो गया, आई कॉन्टेक्ट हो गया एंड ऑल्सो द बैकग्राउंड ब्लर। डेफिनेटली यू ऑल यूज इट यार, बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। एंड एसर प्यूरिफाइड वॉइस कंसोल से आप डिफरेंट कस्टमाइजेशन कर पाएंगे, लाइक यहाँ पर एक पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग दिया गया है एंड ऑल्सो द स्टीरियो इनहेंस रिकॉर्डिंग। एंड यहाँ पर ना आप अपना एक्सटर्नल माइक्रोफोन भी सिलेक्ट कर पाएंगे वाइल रिकॉर्डिंग। तो जिनको बेसिकली वॉइस ओवर वगैरह करना है तो डायरेक्टली आप एसूस की प्यूरिफाइड वॉइस कंसोल यूज करके रिकॉर्ड कर पाएंगे फॉर द बेटर ऑडियो आउटपुट। एंड दिस इज द वेबकैम एंड माइक क्वालिटी ऑफ Acer Nitro V16 gaming laptop. Quality looks decent as per 720 pixel webcam. Looking on the ports on the left profile, you get one Kensington security slot, one RJ45 port, one USB 3.2 Gen 1 Type A port with the speed of 5 Gbps, one 3.5 mm jack, and on the right profile again you get one USB 3.2 Gen 1 Type A port with the speed of 5 Gbps, and on the back profile you get one power connector जहां से आप लैपटॉप चार्ज करेंगे, one HDMI 2.1 पोर्ट and one Thunderbolt 4 Type C पोर्ट। एंड भाई Thunderbolt 4 पोर्ट के अपने अलग फायदा है, आप 40 Gbps की स्पीड से डेटा ट्रांसफर कर पाएंगे। यहाँ पर पावर डिलीवरी के साथ साथ DP 2.0 भी सपोर्टेबल है। दैट मींस आप आराम से टाइप सी से डिस्प्ले शेयरिंग भी कर पाएंगे अलॉन्ग विद द लैपटॉप को चार्जिंग। बट नोट दैट जब आप Thunderbolt पोर्ट से डिस्प्ले शेयरिंग लेते हैं तो iGPU से डिस्प्ले आउटपुट मिलता है, दैट इज द इंटीग्रेटेड GPU। एंड अगर आप HDMI से डिस्प्ले आउटपुट लेते हैं तो डेफिनेटली आपको Nvidia के RTX 4050 से डिस्प्ले आउटपुट मिलेगा, क्योंकि ये लैपटॉप में है भाई मग स्विच। एंड यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिलता है, एक Nvidia GPU ओनली एंड एक ऑप्टिमस मोड। ऑप्टिमस मोड में लैपटॉप अपने हिसाब से सिलेक्ट करता है कि iGPU से डिस्प्ले आउटपुट लेना है या DGPU से, लेकिन आप Nvidia GPU ओनली करेंगे तो कंप्लीटली डेडिकेटेड GPU से डिस्प्ले आउटपुट मिलेगा। एंड यहाँ पर कोई भी iGPU वाला मोड नहीं दिया गया है, दैट यू हैव टू नोट इट डाउन। अब लैपटॉप का टेक्निकल पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर है Intel का i5 14 Gen 14450HX सीरीज प्रोसेसर, टोटल 10 कोर्स एंड 16 थ्रेड्स, 10 कोर में से 6 परफॉर्मेंस कोर एंड 4 एफिशिएंट कोर, एंड मैक्सिमम बूस्ट क्लॉक फ्रीक्वेंसी is around 4.8 GHz, and it has 16 GB DDR5 RAM with the frequency of 5600 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड। रैम आप मैक्सिमम 32 GB तक एक्सपांड कर पाएंगे। एंड हमने बैक पैनल ओपन करके देखा, एक्स्ट्रा स्लॉट प्रेजेंट है। बट नोट दैट यार, अगर आप रैम अपग्रेड कराना चाहते हैं तो एसर का सर्विस सेंटर विजिट करके ही कीजिएगा, अदरवाइज वारंटी वाइड हो जाता है, स्पेसिफिक इन एसर ब्रांड। एंड 512 GB का Gen 4 SSD है, एंड SSD का रीड एंड राइट स्पीड भी डिसेंट था, 4779 Mbps का अराउंड रीड स्पीड एंड राइट स्पीड इज अराउंड 3506। एंड SSD के लैपटॉप में 2 स्लॉट्स प्रेजेंट है, मैक्सिमम ऑफ 1 TB तक SSD अपग्रेड कर पाएंगे। एंड द क्राउन ऑफ ऑल द गेमिंग लैपटॉप्स, यहाँ पर है Nvidia का RTX 4050 ग्राफिक्स विद 6 GB ऑफ VRAM एंड 85 वॉट ऑफ TGP, एंड साथ में इंटेल का UHD इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स भी देखने को मिलता है। एंड इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी इट है Wi-Fi 6 एंड ब्लूटूथ वर्जन इज 5.1। बेंचमार्क, माय फेवरेट पार्ट ऑफ एनी लैपटॉप रिव्यूज। Cinebench R23 में 1796 का सिंगल कोर स्कोर देखने को मिला, मल्टी कोर स्कोर इज 14,633। इससे आप जज कर सकते हैं भाई ये i5 को 14 Gen HX सीरीज बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। एंड बेंचमार्क कंपैरिजन में आप देख पाएंगे ये प्रोसेसर कहां पर स्टैंड आउट करता है, एंड i5 12 Gen HX सीरीज i5 13 HX सीरीज से कितना पावरफुल है। Cinebench 2024 में 109 का सिंगल कोर स्कोर देखने को मिला, एंड मल्टी कोर स्कोर इज 796। Geekbench 6 में कुछ ऐसा स्कोर देखने को मिलता है, एंड Geekbench 6 का ओपन सेल स्कोर देखने को मिला 81,790, दैट इंडिकेट्स द ग्राफिकल परफॉर्मेंस। 3D Mark 10 में टाइम स्पाई स्कोर देखने को मिला 9116 पॉइंट्स, एंड द PC Mark 10 स्कोर इज 7080। एंड द बेस्ट पार्ट, यहाँ पर आप VR गेमिंग भी कर पाएंगे क्योंकि ग्राफिक्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। VR Mark 10 का स्कोर देखने को मिला 10,921। एंड हमने क्रॉस मार्क का भी बेंचमार्क रन किया, ओवरऑल स्कोर देखने को मिला 1757। अब देखो यार, आजकल ना थिन एंड लाइट लैपटॉप में AI लैपटॉप करके मार्केट किया जा रहा है, बट रियलिटी ये है ओनली 12 to 13 AI टॉप्स देखने को मिलता है। बट यू वोंट बिलीव, अगर आपके पास
पास है RTX 4050 के साथ गेमिंग लैपटॉप, तो आपको मिलेंगे 194 AI टॉप्स, मतलब अच्छे खासे लेवल का आप AI रिलेटेड टास्क कर पाएंगे। एंड हमने Geekbench 6 का AI स्कोर भी निकाला ताकि पता चले ये लैपटॉप कहां पर स्टैंड आउट करता है। AI क्वांटाइज्ड स्कोर देखने को मिला 11712। अब मैं रियल लाइफ परफॉर्मेंस के बारे में बात करता हूं। ये लैपटॉप में आप आराम से हाई लेवल का मल्टीटास्किंग कर पाएंगे। एंड यहाँ पर मैंने वीडियो एडिटिंग करके देखा, आराम से भाई आप 4K लेवल का वीडियो एडिटिंग कर पाएंगे, इतना पावरफुल ये लैपटॉप है। देखो वीडियो एडिटिंग करते हैं तो CPU के साथ साथ GPU भी पावरफुल रहना चाहिए। एंड जो HX सीरीज का प्रोसेसर दिया है, इतना अच्छा परफॉर्मेंस निकल के आया इन Cinebench R23, उससे आप आराम से एकदम बटर स्मूथ एडिटिंग कर पाएंगे। हमने कुछ ट्रांजिशन लगाए, कलर करेक्शन किया, कोई भी लैग नहीं था यार। एंड रेंडरिंग भी काफी फास्ट हो जाता है विद दिस पावरफुल NVIDIA GPU। एंड जिनको ग्राफिक डिजाइनिंग करना हो इन द सॉफ्टवेयर लाइक फोटोशॉप हो गया, कोरल ड्रॉ हो गया, इलस्ट्रेटर हो गया, आप आराम से कर पाएंगे। बट नोट दैट 100% sRGB का कलर गैमेट नहीं है, तो आप प्रोफेशनल कलर करेक्शन एंड कलर ग्रेडिंग वाला वर्क नहीं कर पाएंगे। एंड फॉर ऑल द इंजीनियरिंग स्टूडेंट, आप आराम से यहाँ पर हाई लेवल का कोडिंग कर सकते हैं, मशीन लर्निंग कर सकते हैं। एंड मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो सॉफ्टवेयर में Pixel 9 का एमुलेटर भी रन करके देखा यार, कोई भी लैग नहीं था, एकदम ही बटर स्मूथ एमुलेटर रन हो रहा था। इन दैट वे यहाँ पर ऐप डेवलपमेंट के साथ वेब डेवलपमेंट वाले टास्क भी इजीली कर पाएंगे। देन हमने ब्लेंडर सॉफ्टवेयर भी रन करके देखा, जो BMW वाला सैंपल रहता है उसको हमने रेंडर किया यार, 25 सेकंड में रेंडर हो गया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि RTX 4050 का ग्राफिक्स कार्ड कितना पावरफुल है। रिसेंटली मैंने लॉग सीरीज रिव्यू किया था विद 3056GB ग्राफिक्स कार्ड एंड 95 वॉट ऑफ TGP, वहां पर अराउंड 45 सेकंड्स लगे थे। सो फर्क पड़ता है भाई बिटवीन द RTX 3050 एंड RTX 4050 गेमिंग लैपटॉप। सो आराम से आप यहाँ पर 3D मॉडलिंग ब्लेंडर वाला वर्क कर सकते हैं, बट इट्स टोटली सब्जेक्ट टू आप किस लेवल का वर्क कर रहे हैं। हाई लेवल अगर एनिमेशन करेंगे तो डेफिनेटली यू नीड मोर पावरफुल GPU लाइक RTX 4060, 4070 एंड अपर साइड की तो कोई लिमिट ही नहीं है। सो इट्स टाइम टू चेक द गेमिंग कैपेबिलिटी ऑफ दिस Acer Nitro V16. First game I played is GTA 5 in Full HD plus resolution and very high setting. Easily 160 का एवरेज FPS देखने को मिला। TGP एंड TDP दोनों काफ़ी अच्छे से ड्रॉ हो रहा था एंड 90 डिग्री के आसपास CPU टेम्परेचर देखने को मिला एंड GPU टेम्परेचर इज मेंटेन अराउंड 76 डिग्री सेल्सियस एंड ओवरऑल गेम प्ले बहुत ही ज़्यादा स्मूथ था। देन नेक्स्ट मैंने Valorant प्ले किया, इजिली 200 का FPS देखने को मिला इन फुल HD रिजोल्यूशन एंड हाई सेटिंग। यहाँ पर 50 वॉट के अराउंड TGP ड्रॉ हुआ और TDP ड्रॉ हो रहा था अराउंड 49 वॉट। सो यस CPU काफ़ी पावरफुल है, तो CPU इन दिस गेम काफ़ी अच्छे से प्ले हो जाता है। सो आराम से यहाँ पर आप कम्पिटिटिव गेमिंग कर पाएंगे विद 165 Hz रिफ्रेश रेट फील। देन नेक्स्ट आई प्लेड CS2 इन फुल HD प्लस रिजोल्यूशन एंड वेरी हाई सेटिंग। Easily we get 150 एवरेज FPS and maximum FPS is around 200। यहाँ पर टेम्परेचर थोड़े हायर साइड में चले गए थे अराउंड 93 डिग्री सेल्सियस, बट जैसे जैसे मैं गेम प्ले करते गया टेम्परेचर ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो गया। देन टाइम फॉर द Red Dead Redemption 2। लेफ्ट साइड DLSS ऑफ है और राइट साइड DLSS ऑन है इन द क्वालिटी मोड एंड हमने फेवर क्वालिटी में बेंचमार्क्स रन किए थे। जब DLSS ऑफ था तो 60 का एवरेज FPS देखने को मिला और DLSS ऑन होते ही 68 का एवरेज FPS देखने को मिला, तो वही 8 से 10 FPS का बूस्ट मिलता है बाय टर्निंग ऑन द DLSS इन RDR2। द नेक्स्ट आई प्लेड Far Cry 6 इन फुल HD प्लस रिजोल्यूशन एंड वेरी हाई सेटिंग। इजिली 89 का एवरेज FPS देखने को मिला एंड मैक्सिमम FPS इज अराउंड 98 और यहाँ पर TGP अराउंड 72 वॉट 75 वॉट तक ड्रॉ होते दिखा। द नेक्स्ट गेम मैंने प्ले किया Black Myth Wukong इन फुल HD प्लस रिजोल्यूशन एंड सिनेमैटिक सेटिंग। फर्स्ट कंडीशन में मैंने DLSS ऑन किया था विद फ्रेम जनरेशन ऑफ, 28 का एवरेज FPS देखने को मिला एंड मैक्सिमम FPS अराउंड 38 वॉट। 86 वॉट का मैक्सिमम TGP ड्रॉ होते दिखा एंड CPU टेम्परेचर यहाँ पर 78 डिग्री सेल्सियस के आसपास मेंटेन हो गया था। देन मैंने DLSS ऑन कर दिया, फ्रेम जनरेशन ऑन कर दिया और रे ट्रेसिंग ऑफ रखा था। इजिली 51 का एवरेज FPS देखने को मिला इन Black Myth Wukong। सो ओवरऑल Black Myth Wukong में भी आप डिसेंट गेम प्ले कर पाएंगे इन सिनेमैटिक सेटिंग। अगर आपको बेटर गेम प्ले चाहिए देन प्ले इन वेरी हाई और हाई सेटिंग। देन एट लास्ट आई प्लेड Cyberpunk इन फुल HD प्लस रिजोल्यूशन एंड हाई सेटिंग। फर्स्ट कंडीशन में रे ट्रेसिंग ऑफ था, DLSS ऑफ था एंड ऑल्सो द फ्रेम जनरेशन। 83 का एवरेज FPS देखने को मिला और यहाँ पर ओनली 80 डिग्री सेल्सियस का CPU टेम्परेचर देखने को मिला एंड GPU टेम्परेचर इज मेंटेन अराउंड 75 डिग्री सेल्सियस। देन मैंने DLSS क्वालिटी मोड में ऑन कर दिया और साथ में फ्रेम जनरेशन भी ऑन था। आराम से यहाँ पर 140 का एवरेज FPS देखने को मिला और TGP TDP दोनों काफ़ी अच्छे से ड्रॉ हो रहा था। देन मैंने क्या किया, खाली रे ट्रेसिंग ऑन किया, DLSS वगैरह सभी टर्न ऑफ कर दिया था। 50 का एवरेज FPS देखने को मिला विद गुड CPU एंड GPU टेम्परेचर। देन एट लास्ट मैंने रे ट्रेसिंग भी ऑन कर दिया और DLSS भी ऑन कर दिया एंड साथ में मैंने फ्रेम जनरेशन भी ऑन कर दिया। देन मेरे को 100 का यहाँ पर एवरेज FPS देखने को मिला
एंड टेम्परेचर भी मेंटेन था अलॉन्ग विद द गुड TDP एंड TGP। सो ओवरऑल गेम प्ले तो काफी स्मूथ रहा, प्रॉपर TGP ड्रॉ हो रहा था इन द गेम्स लाइक ब्लैक मिथ, वुकोंग एंड साइबरपंक। एंड टेम्परेचर मेरे को GTA 5 में कुछ पल के लिए 90 डिग्री के आसपास देखने को मिला। बाकी मेजर गेम में 85 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर नहीं जा रहा था, तो अच्छा खासा आप गेम प्ले कर पाएंगे यार। एंड DLSS 3 का भी सपोर्ट है इन दिस RTX 4050 गेमिंग लैपटॉप एंड ऑल्सो द 4th Gen Tensor Core। बाकी ये लैपटॉप का थर्मल कैपेबिलिटी चेक करने के लिए मैंने कुछ स्ट्रेस टेस्ट किया। फर्स्ट मैंने प्राइम 95 का स्ट्रेस टेस्ट किया टू चेक द CPU कैपेबिलिटी। 97.88 वॉट का TDP देखने को मिला एंड बेस TDP रहता है ये प्रोसेसर का 57 वॉट। उसके हिसाब से ब्रांड ने अच्छा ही कॉन्फ़िगर किया है। एंड क्लॉक फ्रीक्वेंसी भी पूरा 4.78 गीगाहर्ट्ज तक जा रहा था, दैट मींस 4.8 गीगाहर्ट्ज। मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास नोट किया, बट एवरेज टेम्परेचर मेंटेन था अराउंड 91 डिग्री सेल्सियस। देन मैंने ये लैपटॉप में फरमार्क का स्ट्रेस टेस्ट किया टू चेक द GPU कैपेबिलिटी एंड प्रॉपर 85.744 वॉट तक ड्रॉ किया। तो दैट्स रियली ग्रेट हियर कि जितना TGP है उतना पूरा ड्रॉ हो रहा था। एंड GPU का जो टेम्परेचर है वो मैक्सिमम मेरे को 79.8 डिग्री सेल्सियस के आसपास देखने को मिला एंड एवरेज टेम्परेचर इज मेंटेन अराउंड 71.8 डिग्री सेल्सियस। सो ओवरऑल लैपटॉप में GPU के टेम्परेचर तो काफी अच्छा मेंटेन थे, बट CPU के टेम्परेचर मेरे को थोड़ा हायर साइड में जाते दिखे। एंड डुअल फैन के मॉड्यूल के साथ ये लैपटॉप आता है विद द क्वाड एग्जॉस्ट। सो गेमिंग के टाइम मेरे को सच कोई भी थ्रॉटलिंग देखने को नहीं मिला। सो इससे क्लियर पता लगता है कि थर्मल्स काफी अच्छे वर्क कर रहे थे ड्यूरिंग ऑल द हाई लेवल ऑफ टास्क। एंड लाइक ऑल अदर गेमिंग लैपटॉप यहाँ पर भी अपना एक डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर है दैट इज नाइट्रोसेंस। यहाँ से आप लैपटॉप का कंप्लीट कुंडली देख पाएंगे। लाइक आप रियल टाइम में CPU GPU सिस्टम का टेम्परेचर देख सकते हैं, GPU यूजेस अलॉन्ग विद द CPU यूजेस। एंड आपको राइट सेक्शन में सिनेरियो प्रोफाइल देखने को मिल रहा होगा, वहां से आप डिफरेंट प्रोफाइल में चेंज कर सकते हैं लाइक डेली यूज, क्वाइट ओकेशन। एंड यहाँ पर आपको डिफरेंट मोड्स देखने को मिलता है लाइक क्वाइट मोड, बैलेंस मोड, परफॉर्मेंस मोड एंड टर्बो मोड। बट एक छोटा सा मेरे को ड्रॉबैक लगा यार, यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपके लैपटॉप में एटलीस्ट 40% तक चार्जिंग रहना चाहिए तभी आप टर्बो मोड में स्विच कर पाएंगे। तो ये आई थिंक नहीं देना चाहिए, क्योंकि लैपटॉप में तो बाईपास चार्जिंग रहता ही है, दैट मीन्स पावर कनेक्टर से डायरेक्टली पावर लेता है। तो इसमें बैटरी परसेंटेज का क्या मतलब, ब्रांड ही जाने भाई यहाँ पर क्या सीन है। बाकी आप फैन को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर पाएंगे, लाइक मैक्स मोड दिया गया है, कस्टम मोड दिया गया है। एंड कस्टम मोड में आप मैक्सिमम 2054 RPM तक फैन को रोटेट कर सकते हैं ऑफ CPU। एंड GPU का RPM दिखा रहा है 2479। एंड फैन कंट्रोल में जब मैंने मैक्स किया तो कुछ ऐसा साउंड आता है, थोड़े बहुत तो रहेंगे ही भाई, RPM काफी बढ़ जाती है। बाकी आप GPU CPU सबका मॉनिटरिंग कर पाएंगे। एंड पर्सनल सेटिंग में जाके आप GPU ऑपरेटिंग मोड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो मैंने मंक स्विच पार्ट में ऑलरेडी डिस्कस किया है। यहाँ पर एक बैटरी एंड चार्ज का भी फीचर दिया गया है, लाइक ऑप्टिमाइज्ड बैटरी चार्जिंग, फुल बैटरी चार्जिंग। एंड यहाँ पर एक ऑलवेज ऑन USB पोर्ट देखने को मिलता है, जिससे आप अपने डिवाइस को भी चार्ज कर पाएंगे और उसको आप ऑफ भी कर सकते हैं यूजिंग द नाइट्रोसेंस सॉफ्टवेयर। बाकी कीबोर्ड के फीचर दिया गया है एंड आप अपने हिसाब से बूट लोगो सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको क्या बूट लोगो चाहिए। एंड आप आई थिंक अपना फोटो भी डाल सकते हैं, दैट्स रियली ग्रेट हियर। बाकी आप चेकअप कर सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं एंड ऐप सेंटर से पूरा ऐप देख सकते हैं, जो इनबिल्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। एक चीज जो ऑलवेज डिसअपॉइंट करता है वो है गेमिंग लैपटॉप का बैटरी। 57 वॉट और का ही बैटरी दिया गया है, आप मुश्किल से यहाँ पर 1.5 से 2 घंटे का ही बैकअप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि लैपटॉप इतना हैवी है, HX सीरीज का प्रोसेसर है और यहाँ पर कोई भी iGPU मोड नहीं दिया गया है। दैट मीन्स ये आपके कंट्रोल में नहीं है कि आप iGPU से डिस्प्ले आउटपुट लेना चाहते हैं। हाँ, DGPU से कंप्लीटली ले सकते हैं यूजिंग द मक स्विच। इस वजह से ना बैटरी थोड़ा यहाँ पर ज्यादा कंज्यूम होता है यार। एंड अगर आपको फुल पावर चाहिए देन डेफिनेटली यू प्लग द पावर कनेक्टर। एंड आप HD रिजोल्यूशन वाला कंटेंट प्लेबैक करते हैं तब आपको मुश्किल से 3 घंटे के आसपास यहाँ पर बैकअप मिलेगा, वो भी बैकलाइट वगैरह टर्न ऑफ रहेगा तब। अदरवाइज 2 घंटे तक ही मैक्स आप एक्सपेक्ट करो। एंड 135 वॉट का पावर एडाप्टर देखने को मिलता है, इजिली 60 to 70 मिनट्स में आप अपने लैपटॉप को फुल चार्ज कर पाएंगे। एंड इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग ये लैपटॉप आराम से 70 to 75,000 के आसपास अवेलेबल हो जाता है ड्यूरिंग द सेल पीरियड। एंड नॉर्मल पीरियड में प्राइस बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट्स होते रहते हैं। सो अगर आप करंट प्राइस जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो मैं क्लियर कंक्लूजन दे देता हूं, अगर आपका बजट है 70 से 75 हजार के बीच, एक पावरफुल CPU एंड GPU के साथ एक गेमिंग लैपटॉप चाहिए, देन आप नाइट्रो V सीरीज लुकआउट कर सकते हैं। लैपटॉप में प्रोज तो काफी अच्छा है, लाइक आपको पावरफुल CPU देखने को मिलता है, वो भी 14 Gen RTX 4050 सीरीज का ग्राफिक्स है, रैम एंड SSD दोनों ही अच्छा है। बट यहाँ पर जो कॉन्स लगा वो है
यार डिस्प्ले, ब्रांड को एटलीस्ट ब्राइटनेस मेंशन करना चाहिए। एंड सेकंड थिंग, यहाँ पर ओनली 45% NTSC का कलर गैमेट है। सो ये टोटली आपके ऊपर है कि लाइक आपको कलर करेक्शन वाला वर्क करना है कि नहीं। बाकी 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है, तो नो डाउट आपका गेमिंग एक्सपीरियंस यहाँ पर काफी अच्छा रहने वाला है। एंड RGB कीबोर्ड इज मिसिंग हियर, खाली आपको एम्बर बैकलाइट कीबोर्ड देखने को मिलता है, दैट मींस ऑरेंज वाला। सो ये कंप्लीटली आपका चॉइस है। एंड मार्केट में अगर आप RTX 4050 ग्राफिक्स के साथ लैपटॉप देखने जाओगे ना, तो लॉग सीरीज थोड़ा हैवियर साइड में हो जाता है यार। तो ये लॉग सीरीज का एक अच्छा अल्टरनेटिव हो सकता है अगर आपका बजट टाइट है, ओनली 70 to 75,000 के बीच। एंड ये प्राइस पॉइंट में लॉग की जनरली आपको RTX 3050 ही अवेलेबल होते हैं। अब देखो मार्केट में जो अदर गेमिंग लैपटॉप अवेलेबल होते हैं, लाइक विक्टस सीरीज हो गया विद RTX 4050, लॉग सीरीज हो गया विद RTX 4050। विक्टस सीरीज का TGP बहुत कम रहता है, ओनली 75 वॉट, और वहां पर CPU भी उतना पावरफुल इजिली नहीं मिलता। और जो लॉग सीरीज हो गया वो थोड़ा हैवियर साइड में चले जाता है, अराउंड आपको 80,000 के आसपास RTX 4050 ग्राफिक्स के साथ लैपटॉप मिलते हैं। सो मिड रेंज में ठीक ठाक सा लैपटॉप ये निकल के आ जाता है विद द गुड CPU, GPU एंड ऑल्सो द रिफ्रेश रेट। आज है 20 फरवरी 2026। Acer Nitro V16 का रिव्यू मैंने 2 महीने पहले शूट किया था, बट अभी चेक कर रहा था Acer Nitro V16s भी लॉन्च हो गया है विद Intel Core 5 210H प्रोसेसर, और यहाँ पर आपको RTX 5050 ग्राफिक्स मिल जाएगा विद 8GB ऑफ VRAM एंड 85 वॉट ऑफ TGP। एंड जो कमी Acer Nitro V16 में देखने को मिल रहा था, वो कमी यहाँ पूरी हो गई है, विच इज ऑफ 100% sRGB डिस्प्ले। एंड रिफ्रेश रेट भी बढ़ गया है फ्रॉम 165 हर्ट्ज टू 180 हर्ट्ज। सो वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग लैपटॉप लगा यार। एंड इसका प्राइसिंग सुन के आप हैरान ही हो जाओगे, 90,000 इसका प्राइस है, बट फ्लिपकार्ट में अभी 75,000 में अवेलेबल हो रहा है अगर आपके पास फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है। सो डोंट मिस दिस RTX 5050 गेमिंग लैपटॉप डील, क्योंकि कॉन्स बिल्कुल भी नहीं है भाई, सारे चीज एकदम अच्छे लगे। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एज वेल। ये लैपटॉप को रिव्यू करने का मैं पूरी कोशिश करूंगा, बट नोट दैट Intel i5 14 Gen HX सीरीज इज मोर पावरफुल देन Intel Core 5 210H, क्योंकि Core 5 में 10,000 के आसपास मल्टी कोर स्कोर देखने को मिलेगा, बट i5 14 Gen HX सीरीज काफी पावरफुल CPU है, दैट्स वाई 15 से 16,000 के आसपास मल्टी कोर स्कोर देखने को मिलता है। तो नो डाउट रॉ CPU परफॉर्मेंस Acer Nitro V16 में ज्यादा है जो मैं रिव्यू किया हूँ। एंड रियली यार Acer Nitro V16 का स्टॉक का बहुत ज्यादा शॉर्टेज है, दैट्स वाई आपको उल्टे सीधे अभी प्राइसिंग देखने को मिल रहा है। सो यस, नजर बनाए रखना, जब स्टॉक पे आ जाए आप अच्छे प्राइस में ऑब्वियसली ले पाएंगे। तो ये थे कुछ मेरे ओपिनियंस रिगार्डिंग द Acer Nitro V16 गेमिंग लैपटॉप। और देखो यार, कोई भी लैपटॉप अच्छा बुरा नहीं होता, ये कंप्लीटली प्राइस के ऊपर रहता है। लाइक हायर प्राइस है तो हम यही लैपटॉप को इग्नोर करेंगे, और सस्ते प्राइस में मिल जाएगा तो डेफिनेटली हम ले लेंगे यार, क्योंकि जब भी हम लैपटॉप सिलेक्ट करते हैं सारा खेल प्राइसिंग का होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द Acer Nitro V16 गेमिंग लैपटॉप। अगर रिव्यू हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, साथ ही चैनल में ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब भाई। सो मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग रिव्यू के साथ। टिल देन टेक केयर एंड वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।